नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा हो एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। आई क्लियर ऑल योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so today our topic is the difference between the ionic compounds and the covalent compounds. Ionic compounds और covalent compounds में क्या difference होता है? फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये बनते कैसे हैं। सो आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एन आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एंड क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? क्लोरीन को। सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में एंड क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनेगा NaCl, वो कंपाउंड हमारा क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। But covalent compounds are formed by the mutual sharing of the electron. क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करते हैं, यानी तू भी रख मैं भी रखूंगा। सो Cl म्यूचुअल शेयरिंग, तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस कंपाउंड दैट इज Cl2, ये कंपाउंड क्या कंपाउंड होगा हमारा? कोवेलेंट कंपाउंड। सो पहला है मोड ऑफ फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, whereas covalent compound is formed by the mutual sharing of the electron. Clear? Now, second, physical state. Physical state. Physical state means physically ये किस state में exist करते हैं? Physically we have 3 state: solid, liquid and gas. तो ionic compound और covalent compounds कौन से physical state में exist करते हैं? So ionic compounds are mostly solid in nature. They are solid in nature. Clear? इनका नेचर कैसा होता है? सॉलिड, यानी मोस्टली ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में। whereas covalent compound they may be solid or liquid और गैस, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अगर म्यूचुअल शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अगर जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो लिटिल बिट वीक होगी तो लिक्विड स्टेट में, अदरवाइज गैसियस स्टेट में। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वेयरएज आयनिक कंपाउंड्स हमारा मोस्टली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नाउ यहाँ पे हमारे चार्ज इन्वॉल्व है। क्लियर? चार्ज इन्वॉल्व है, यानी अट्रैक्शन पावर स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर होने की वजह से आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Whereas कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। दैट्स व्हाई दे हैव कंपैरेटिवली
comparatively, that's why they have comparatively low melting and boiling point. Clear? आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड का जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ इज solubility. So in chemistry there is a phrase like, dissolve, like. क्लियर? केमिस्ट्री में एक फ्रेज है लाइक डिजॉल्व लाइक. इट मींस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, क्लियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो अगर एक जैसे होंगे तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, आपस में सॉल्युबल होंगे, और अगर वो एक जैसे नहीं होंगे तो वो इनसॉल्युबल होंगे. दैट्स व्हाई इट इज लाइक डिसॉल्व लाइक. यस, एक्सेप्शंस आर देयर, बट मेजॉरिटी केस में ये फ्रेज हमारा यूज होता है, और वही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे. नाउ आयनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड है हमारे, जिनमें क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है. चार्ज प्रेजेंट है बिकॉज दे हैव चार्ज स्पीसीज, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. वो किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जिनमें हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर. क्लियर? सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. इन पोलर सॉल्वेंट्स. क्लियर? आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, करते हैं, हर घर में करते हैं. अगर नमक को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे वो डिसॉल्व हो जाता है. व्हाई? बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. तो वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए वो एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व. लेकिन वहीं पे आप सॉल्ट को केरोसिन में डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज केरोसिन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो इट इज सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल. वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड्स are soluble in non-polar solvents. ये किस में soluble होते हैं हमारे, non-polar solvents में, and insoluble in polar solvent. Yes, मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, few exceptions are there. Clear? So ionic compounds are soluble in polar solvent, whereas the covalent compounds are soluble in the non-polar solvent like benzene, kerosene, etc. Clear? Fifth is electrical conductivity. Electrical conductivity. अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यानी सॉल्ट लेते हैं इन द सॉलिड स्टेट, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. लेकिन वहीं पे अगर आप क्या करेंगे, उस NaCl को लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे, यानी पानी में डिसॉल्व कर देंगे, तो वो हमारा किस में हो गया, मोल्टन एक्वस स्टेट में आ गया. एक्वस स्टेट में आने के बाद वो क्या कंडक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा. नाउ देखो बेटा, सॉलिड स्टेट में होगा क्या, NaCl एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, यानी अट्रैक्ट करके रखेगा. जैसे ही हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नाउ ये जो यहाँ पे कैटायन और एनायन बने हैं, ये जो यहाँ पे चार्ज स्पीसीज हमारी आई है, दीज चार्ज स्पीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो चार्ज बने हैं, ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन ये चार्ज हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आप क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट. क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए यू हैव सॉलिड NaCl will conduct electricity or not, then your answer is no.
Why? Because it is in the solid state. तो आयनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो. मोल्टन स्टेट मतलब गला हुआ, एक्वस स्टेट मतलब पानी में डिसॉल्व हुआ. ये डिफरेंस क्लियर. बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते. Clear? So these are the main difference between the ionic compound and the covalent compound. Mode of formation, transfer of electron से बनेगा, mutual sharing of electron से बनेगा. Physical state mostly solid होंगे. ये solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं, gas भी हो सकते हैं. Melting and boiling point, strong bonding होती है, that's why they have high melting and boiling point. यहाँ पे कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली लो होता है. सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स वेयर एज दे आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. यहाँ पे क्या फ्रेज याद रखोगे? लाइक डिसॉल्व लाइक. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, and they are non-conductor of electricity. So these are the main difference between the ionic compounds and the covalent compound. I hope clear to you. Thank you.